गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन 4 भारत में राष्ट्रवाद। इसके अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में 2 पॉइंट्स पर अध्ययन कर चुके हैं। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में संपूर्ण अध्ययन किए हैं। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्ययन करेंगे सामाजिक कारण, भारत में राष्ट्रवाद का सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ब्रिटिश सरकार यानी जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेज, जो अंग्रेज थे वे लोग समाज में क्या करते थे, अपने आप को यानी अंग्रेज को श्रेष्ठ मानते थे। अंग्रेज जो थे वे समाज में अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को भेद दृष्टि से यानी कि हीन दृष्टि से देखते थे। कहने का अर्थ है, समझिए कि ब्रिटिश सरकार जो है वे समाज में अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, यानी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में किसी भी देश में, विदेशों में भी जहां भारतीय रहते थे उनके साथ भी अंग्रेज जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ये सामाजिक कारण है, बहुत बड़ा सामाजिक कारण है कि समाज में अपने आप को श्रेष्ठ बताना और भारतीयों को हीन दृष्टि से देखना। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसी पद्धति को अपनाना ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ऊबकर, इन सब बातों से ऊबकर, त्रस्त कर भारतीय लोगों में ये भावना जागृत हुई कि हम लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखानी चाहिए और इन लोगों के साथ विरोध करना चाहिए। इस नीति का, सामाजिक नीति का विरोध करना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में, चलिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। किस चीज का जी? किस चीज का कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर? देखिए, रेलगाड़ी यानी भारतीय रेलगाड़ी में यात्रा नहीं कर सकते हैं, भारतीय रेलगाड़ी में यात्रा नहीं कर सकते हैं और क्लबों में नहीं जा सकते हैं और सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। किनारे में चलिए, बीच सड़क पर आप नहीं चल सकते हैं, होटलों में नहीं रह सकते हैं। इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता था भारतीयों के साथ। आप सुने होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को रेल के डिब्बे से निकालकर बाहर कर दिया गया था। ये क्या है? ये किस चीज को दर्शाता है? समाज में ये असमानता को दर्शाता है। आप अंग्रेज हैं, हम भारतीय हैं, तो क्या हुआ? समाज में तो सब कोई एक है, लेकिन उस समय की जो ये समाजीकरण की नीति थी अंग्रेजों की, यह बहुत गलत थी। इससे ऊब करके अंग्रेजों के विरोध भारतीयों ने आवाज उठाया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने विरोध किया रंग भेद के खिलाफ और ये विरोध करके सबसे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह शुरू किए थे। तो आइए आगे देखते हैं। तब भारतीय जनता में यानी जब भारतीय जनता को हीन दृष्टि से देखा जाता था, अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, उनको रेलगाड़ी में यात्रा नहीं किया कर सकते थे, क्लबों में नहीं जा सकते, होटलों में नहीं जा सकते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तब जाकर भारतीय जनता ऊब करके क्या किया कि अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना जागृत हुई। तब भारतीयों के अंदर क्या हुआ?
भारतीय भी अंग्रेजों के साथ अब घृणा करने लगे, उब गए थे। उब करके वे लोग उसके साथ क्या किए, घृणा के भाव जागृत हो गई और वे लोग भी अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिए। यानी और देखिए, सरकारी सेवाओं में पक्षपात की नीति, जो सरकारी सेवा होता था, सरकारी नौकरी, उसमें अंग्रेजों को उच्च पद दिया जाता था, उनको अच्छा से अच्छा पद पर आसीन किया जाता था और भारतीय को निम्न स्तर पर, वो भी एकदम लो ग्रेड की नौकरी में रखा जाता था। इस सब से उब करके भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का जागृति हुआ और अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिए। और आगे हम लोग देखेंगे, और आगे हम लोग देखेंगे समाजीकरण के इस पॉइंट में और भी रोचक तथ्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, भारत का जो शासन है वह इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के हाथों में था। यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी जो होते थे, उनके हाथ में भारत का शासन का बागडोर होता था। तब इसके लिए क्या किया जाता था, इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा होती थी, कंपटीशन होता था और इस परीक्षा में भारतीय भी भाग ले सकते थे। यानी जो इंडियन सर्विस का परीक्षा होगा, जो इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा होगा, उसमें भारतीय भी भाग ले सकते हैं और उनके लिए जो कंपटीशन होगा, इस कंपटीशन में भारतीय भी भाग ले सकते हैं। लेकिन दुख की बात है, अब कहिएगा आप लोग की दुख की बात क्या है, तो आप आगे देखिए क्या होता है। किंतु भारतीय का चुनाव बहुत ही कठिन था। भारतीय जो थे वे सिविल सर्विस परीक्षा में भाग तो ले सकते थे, लेकिन उनका जो चयन होगा वो बहुत ही कठिन था, मुश्किल था। क्यों? पक्षपातपूर्ण नीति। पक्षपातपूर्ण नीति के कारण परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होता था। कहाँ होता था? इंग्लैंड में वे लोग परीक्षा कराते थे, इंडिया में नहीं कराते थे और भारतीयों के लिए उसमें भाग लेना कठिन था, क्योंकि भारतीय इंग्लैंड जल्दी से नहीं पहुंच पाते थे, नहीं जा पाते थे, उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते थे, इसलिए उनका चयन होना बहुत ही कठिन था। ये क्या है? ये पक्षपातपूर्ण नीति है, सरकार की दोहरी नीति है। इससे उब करके भारतीय लोगों के दिलों में राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई और अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना जागृत हुई, जिसके कारण भारतीय ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। और यदि कोई भारतीय सफल हो जाता था, संयोग से मानिए कोई भारतीय सफल हो गया, तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके पदच्युत करने की कोशिश की जाती थी। यदि कोई भारतीय संयोग से, मान लीजिए इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होता था, वहां भारतीय पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन संयोग से यदि कोई भारतीय उस परीक्षा में भाग ले लिए, पहुंच गए और वो सफल भी हो गए, तो भी सरकार की यह नीति होती थी कि कोई ना कोई अंकुश लगाकर इनको सरकारी सेवा से पदच्युत कर दिया जाए, पद से हटा दिया जाए, उनको इस पद पर नहीं रखा जाए। ये कोशिश होती थी अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और एक महान व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आप लोग सुने होंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम आईसीएस थे। ये प्रथम इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा पास किए और इन्होंने पास करने के बाद भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया गया। सरकार के द्वारा उनको गलत आरोप लगाकर उनको पदच्युत करने के लिए कई तरह के बाधा उत्पन्न किए गए और वे जो है कि इसके लिए असंतुष्ट हो गए। तब जाकर के भारतीय शिक्षित वर्ग एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ
आवाज बुलंद किया, तब जाकर देखा गया कि हर तरह से भारत में अंग्रेजों के द्वारा पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। समाज में भारतीयों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, हर जगह अपमान ही अपमान है। तो इस अपमान को कब तक भारतीय लोग सहन करेंगे? इसके खिलाफ शिक्षित और मध्यम वर्ग ने आवाज बुलंद किया और अंग्रेजों को भारत से भगाने का कार्य प्रारंभ हो गया। तो आज ये था सामाजिक कारण, भारत में राष्ट्रवाद का सामाजिक कारण हम लोग आज जान गए। अब हम लोग इसके अगले पॉइंट के बारे में, धार्मिक कारण के बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।